वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे रुक्मिणी की बुक में से रेलवे के स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फ्रांस देश में। टेनिस खेल की उत्पत्ति फ्रांस देश में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वेनिस को। वेनिस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य है पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। फेसबुक के निर्माता है मार्क जुकरबर्ग। गूगल के निर्माता है सर्जेई बिन एवं लेरी पेज। याहू के निर्माता है वो है जेरी यांग एवं डेविड फाइलो। और हॉटमेल के निर्माता है सबीर भाटिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट पास कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका में। एलिफेंट पास श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीलम संजीव रेड्डी। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में स्थित है वह है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया प्रांत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसो किस देश की मुद्रा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। पीसो मैक्सिको देश की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, भारोत्तोलन से। वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, पटियाला में। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, माधव गोडबोले। द जुडिशियरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया के पुस्तक के लेखक है माधव गोडबोले। नेक्स्ट क्वेश्चन, दृष्टि विकलांग विजुअली हैंडीकैप्ड हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, देहरादून में। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 फरवरी को के रूप में मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस।
20 फरवरी को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर OCR किसका एक उदाहरण है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इनपुट डिवाइस का। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ ऑन माय टर्म्स किसकी आत्मकथा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है शरद पवार की। लाइफ ऑन माय टर्म्स शरद पवार की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में PSLV का पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1994 में। भारत में PSLV का पहली बार 1994 में इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी मणिपुर। भारतीय मुक्केबाजी चैंपियन मेरी कॉम मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 1980 में। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेज का पूर्ण रूप है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम पच्चीसी के रचयिता कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मुंशी प्रेमचंद। प्रेम पच्चीसी के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक बना है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी लखनऊ में। एशिया का प्रथम और विश्व का दूसरा मानव DNA बैंक लखनऊ में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो पहला कथन है, भारत की प्रथम फिल्म राजा हरिश्चंद्र, ये सुमेलित है। भारत की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, ये भी सुमेलित है। भारत की प्रथम ईस्टमैन कलर फिल्म हम हिंदुस्तानी, ये भी सही सुमेलित है। भारत की प्रथम 3D फिल्म मकड़ी, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, केवल कथन 4 सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी नागपुर को। नागपुर शहर को भारत का 0 मील केंद्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है वो बताना है। तो कथन ए है, निशांत पायलट रहित प्रशिक्षण विमान है, ये कथन सत्य है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षेत्र में पर्यवेक्षण और टो लेने का कार्य संपन्न करना है, ये भी कथन सत्य है। निशांत मजबूत फाइबर ग्लास एवं कंपोजिट मटेरियल से बना है, जिस कारण इसे रडार से नहीं पकड़ा जा सकता, ये भी कथन सत्य है। तो यहाँ पे हमें असत्य कथन बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो कंबोडिया की मुद्रा यहाँ पे दिनार दी है, ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग का प्रमुख कार्य है अंतर्राष्ट्रीय विधि के विषयों पर प्रारूप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार
टावर बनकर तैयार हुआ है उसका नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है स्काई ट्री टावर। जापान में दुनिया का सबसे ऊंचा 2080 फीट का संचार टावर बनकर तैयार हुआ है उसका नाम स्काई ट्री टावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है चंबाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय मशरूम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र चंबाघाट सोलन हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ब्रह्म समाज कलकत्ता ये सुमेलित है, हरिजन संघ अहमदाबाद ये भी सुमेलित है, विश्व भारती कलकत्ता ये भी सुमेलित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्विनी पोनप्पा किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन के लिए। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन खेल के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम में स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी रोम में। फ्लावियन एम्फी थिएटर के रूप में जाना जाने वाला कोलोसियम रोम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पवित्र शहर मक्का में स्थित है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब में। पवित्र शहर मक्का सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है वीणा। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जिस मूर्ति का अनावरण उनके रामेश्वरम स्मारक में किया है, इसमें उन्हें वीणा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर ने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर है एथेंस शहर ने। 1896 में आयोजित पहले आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी एथेंस शहर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ जीन्स किस भारतीय शहर से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है दिल्ली शहर से। विलियम डेरिम्पल की किताब सिटी ऑफ जीन्स दिल्ली शहर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत रत्न, परमवीर चक्र और शौर्य चक्र ये पुरस्कार भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारत की मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंगिया पतन किस राष्ट्र में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। मोंगिया पतन बांग्लादेश राष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी MS फातिमा बीवी। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश MS फातिमा बीवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है फुटबॉल खेल में। रोवर्स कप फुटबॉल खेल में विजेता टीम को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विंबलडन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट घास के कोर्ट में खेला जाता है। यहाँ पे कौन सा सुमेलित असत्य है वो बताना है। हॉर्टिकल्चर मधुमक्खी पालन से संबंधित है, यह असत्य है। एपीकल्चर बागवानी से संबंधित है, ये भी ये असत्य है। पिसिकल्चर मत्स्य पालन से, ये सत्य है। विटिकल्चर अंगूर की खेती से, ये भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कथन 1 और 2 असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किस एक देश से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यूक्रेन देश से। ऑरेंज क्रांति रिवॉल्यूशन यूक्रेन देश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन की क्षीणता पर नियंत्रण से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में सुमेलित नहीं है वो बताना है। देवी पाटन मंदिर सुल्तानपुर ये सब सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, न्यूक्लियर प्रदायक समूह न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में 24 देश सदस्यों के रूप में है। ये कथन असत्य है। कथन बी है, कथन दूसरा है, भारत न्यूक्लियर प्रदायक समूह का सदस्य है। ये भी कथन असत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 और न ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें सुमेलित करना है। ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की शुरुआत 1961 में। कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में। और फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन की शुरुआत 1960 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजय जयराम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बैडमिंटन में। अजय जयराम बैडमिंटन खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नुस्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से का गहन सर्वेक्षण किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी कृष्ण वीवर ब्लैक होल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो माय कंट्री माय लाइफ ये पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा कण किस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है जेनेसिस। अंतरिक्ष से सौर ऊर्जा का कण जेनेसिस रोबोटिक अंतरिक्ष यान से लाना था जिसका पैराशूट नहीं खुलने के कारण नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैकर से क्या तात्पर्य है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। यह हैकर से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
तो कथन ए है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से बांग्ला में की थी। ये कथन सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए डायनामाइट के आविष्कार से धनराशि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोणार्क मंदिर का देवता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सूर्य। कोणार्क मंदिर का देवता है सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है अल्बानिया। निम्नलिखित में से अल्बानिया देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य सुमेलित है वो बताना है। तो एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया था, कोल्ट ने रिवॉल्वर का आविष्कार किया था, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था वाटरमैन ने, बाइसिकल का आविष्कार लुई पाचर, ये असत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में। भरतपुर सेंचुरी राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि किनके बीच संधि है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए व रूस के बीच। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि यूएसए व रूस के बीच संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग संगठन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन सिटी अवस्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका में। सन सिटी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरी क्रांति किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उर्वरकों के उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरकों के उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की कुल साक्षरता 64.76% है। ये कथन असत्य है। कथन दूसरा है, भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। ये कथन सत्य है। तीसरा कथन है, भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला राज्य राजस्थान है। ये भी कथन असत्य है। चौथा कथन है, न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार है। ये कथन सत्य है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कथन 2 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने सैम प्रदेश का नया नाम क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, थाईलैंड। पुराने सैम प्रदेश का नया नाम थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में। धार्मिक त्यौहार दशहरा कर्नाटक राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है, एड्स। एड्स एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AQI से क्या अभिप्राय है? इसका जो करेक्ट आंसर है
वो ऑप्शन नंबर बी एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI से अभिप्राय है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भिन्न ज्ञात करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी EMI। निम्नलिखित में से EMI भिन्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी आईवी क्या है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी वृक्षलता बेल। अंग्रेजी आईवी वृक्षलता बेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी पुडुचेरी में। अद्वितीय प्रयोगात्मक शहर ऑरोविले पुडुचेरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग के लेखक कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी धर्मवीर भारती। अंधा युग के लेखक है धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, धान का मूल स्थान कहाँ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी चीन। धान का मूल स्थान है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी ओस्लो में। नोबेल शांति पुरस्कार ओस्लो नगर में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं लब्ध प्रतिष्ठ सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार का नाम है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है भारत रत्न। किसी भी क्षेत्र में असाधारण एवं लब्ध प्रतिष्ठ सेवा के लिए किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त सर्वोच्च असैनिक पुरस्कार भारत रत्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीयों की सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष कब अस्तित्व में आया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2009 को। प्रवासी भारतीयों को सहायतार्थ भारत समुदाय कल्याण कोष 1 जनवरी 2009 को अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है वो बताना है। बारामती स्टेडियम कटक ये सुमेलित है। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर ये भी सुमेलित है। नेहरू स्टेडियम चेन्नई ये सुमेलित है। तो ग्रीन पार्क लखनऊ ये सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी VP सिंह की। न खत्म होने वाली कहानी VP सिंह की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से विकसित हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल में। मोहिनी अट्टम नृत्य मूल रूप से केरल में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्यभट्ट ने। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नोक्त संगीत तज्ञों एवं वाद्य यंत्रों के जोड़ों में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। तो यहाँ पे सही जोड़ा नहीं है वो बताना है। पन्नालाल घोष बांसुरी ये सही सुमेलित है। निखिल बनर्जी सितार से संबंधित है ये भी सही सुमेलित है। अमजद अली खान सरोद से है ये भी सही सुमेलित है। विलायत खान तबला ये सही जोड़ा नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो सार्क का सदस्य नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी म्यांमार। म्यांमार वह देश है जो सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत MMRCA डील के तहत राफेल नामक विमान किस देश से खरीदेगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी फ्रांस देश से। भारत MMRCA डील के तहत राफेल नामक विमान फ्रांस देश से खरीदेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेबी से तात्पर्य है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी से तात्पर्य है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एन राजम ने किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी वायलिन। एन राजम ने वायलिन क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है पक्षी विज्ञानी के लिए। डॉक्टर सलीम मुइजुद्दीन अली अब्दुल पक्षी विज्ञानी ऑर्निथोलॉजिस्ट के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एक आदमी एक वोट। एक सहकारी समिति में पालन किए जाने वाला सिद्धांत है एक आदमी एक वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर में। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को किस रूप में वर्णित किया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चतुर्वार्षिक। 4 साल में एक बार घटने वाली घटना को चतुर्वार्षिक के रूप में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा सुरक्षा बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रेलवे सुरक्षा बल। रेलवे सुरक्षा बल वह बल है जो केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत नहीं आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।